हेलो फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग पे कोई स्ट्रेटेजी शेयर करूं। वैसे मैंने जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे जो वीडियोस बनाए हैं वो पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी उतने ही एप्लीकेबल है जितना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और प्राइस सेक्शन है वो आपके एनालिसिस पे ज़्यादा डिपेंड करता है बजाय, क्योंकि ये एक रूल बेस्ड स्ट्रेटेजीज नहीं है। ये विद एक्सपीरियंस आप जैसे जैसे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को अपने चार्ट पे यूज करते हैं उसके उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आज ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये एक बहुत ही रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। और इसमें आपका एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है, सब कुछ आपका कैलकुलेटेड होगा, प्री कैलकुलेटेड होगा। तो आपको इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत इजी होगा। तो इसमें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। तो इसमें हम हायर टाइम फ्रेम को हम यूज़ करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए और लोअर टाइम फ्रेम को हम यूज़ करेंगे अपने एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने के लिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर जो टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेडिंग करते हैं वो मल्टीपल टाइम फ्रेम में अपना एनालिसिस करते हैं। क्योंकि अगर आपका स्टॉक हायर टाइम फ्रेम में, सपोज आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, तो आप अगर स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है और फिर आप डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप एंट्री ले रहे हैं, तो उस केस में आपके ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि आप हमेशा अपने हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। आपको उस ट्रेड के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को यूज़ करेंगे। तो अगर आप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जानते हैं फिबोनाची नंबर्स क्या है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल क्या है। तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में एक 61.8% जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इसको हम गोल्डन नंबर या गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। तो ये जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फिबोनाची नंबर है ये बहुत ही अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो फर्स्ट जो हायर टाइम फ्रेम है, जैसे हम पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो अपना हायर टाइम फ्रेम वीकली होगा और लोअर टाइम फ्रेम डेली होगा। ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम को हम यूज़ करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो किस तरीके से हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है, सपोज ये आपका स्टॉक डाउन मूव में है, देन यहाँ से आपका एक रिवर्सल पॉइंट से रिवर्स होता है, देन अगेन एक पॉइंट से रिट्रेसमेंट होकर ये जो बुलिश मूवमेंट है वो कंटिन्यू करता है। ठीक है। तो आपको इस तरीके का मूवमेंट ढूंढना है हायर टाइम फ्रेम में। ठीक है। जहाँ पे स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस ये जो स्विंग हाई था ये ब्रेक कर दिया। ठीक है। जब ये आपका स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा, तो इस पॉइंट से आपका स्विंग हाई ब्रेक हो गया, तो ये इसके बाद आपका इस स्टॉक में बायस आपका बुलिश हो जाएगा। ठीक है। तो जो प्रीवियस बियरिश बायस था वो एक बार आपका स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद ये आपका यहाँ पे बुलिश बायस हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट कंडीशन है कि आपका प्रीवियस जो स्विंग हाई है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद स्टॉक हाई होने के बाद आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ठीक है। तो ये स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद जो आपका सेकंड रिट्रेसमेंट है, एक तो ये आपका फर्स्ट रिट्रेसमेंट था, ये जो सेकंड रिट्रेसमेंट है वो आपका एटलीस्ट 61.8% रिट्रेसमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो जो आपका ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे, मैं भी अभी चार्ट में आपके सामने ड्रॉ करूंगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लेना है। तो ये जो स्विंग हाई से स्विंग लो का है ये आपका एक तरीके से ये मूवमेंट आपका 100% मूवमेंट है और इसका 61.8% आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ठीक है। तो ये आपका फिबोनाची लेवल्स हम चार्ट में ड्रॉ करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जब आपका ये स्टॉक आपके स्विंग हाई से 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ जाता है, तो ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है उस लेवल पे आपको एक एरिया मार्क करना है। ठीक है। तो ये आपका रिट्रेसमेंट एरिया है जहाँ पे आपका स्टॉक रिट्रेस होके आया है। ठीक है। तो ये आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। फर्स्ट आपका स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है, सेकंड आपका स्टॉक रिट्रेस होकर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ जाता है। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है। तो ये स्टॉक आपका आपको ट्रेड के लिए सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है।
देन आपको लोअर टाइम फ्रेम में मूव करना है। तो लोअर टाइम फ्रेम में ये जो एरिया है वो आपका जो आपने हायर टाइम फ्रेम में मार्क किया है वो ये वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ब्लू कलर का जो एरिया है ये हमने हायर टाइम फ्रेम से जो मार्क किया था वो वाला एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ से अब आपको लोअर टाइम फ्रेम में वेट करना है कि ये एरिया ब्रेक करके स्टॉक अप मूव दे, ठीक है। और फिर वापस ये रिट्रेस होके आपका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ जाए, ठीक है। तो जो प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट था वो हायर टाइम फ्रेम में था और उस रिट्रेसमेंट लेवल पे जब ये हायर टाइम फ्रेम में यहाँ आके ये इस रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ गया था, उसके बाद आपको वेट करना है उस 61.8% जो लेवल थी ये वाली आपकी हायर टाइम फ्रेम से जो बनी थी वो 61.8% लेवल है। तो जो ये इस जो एरिया आपने मार्क किया वो ब्रेक होने के बाद आपको फिर से लोअर टाइम फ्रेम में 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल तक वेट करना है, ठीक है। और जब ये आपका 61.8% लेवल पे आ जाता है तो वहां पे आपको स्टॉक को बाई करना है, ठीक है। तो हम दो टाइम फ्रेम लेने से यहाँ क्या फायदा हो रहा है कि आपका जो प्रीवियस जो हायर टाइम फ्रेम से जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया था वो हायर टाइम फ्रेम में स्टॉक बुलिश हो चुका है क्योंकि उसने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और और फिर वो एक तरीके से एक पुल बैक है और उस पुल बैक को हमें एज ए एंट्री यूज करना है, ठीक है। तो हमने हायर टाइम फ्रेम में स्टॉक का बुलिश डायरेक्शन है, देन हमें लोअर टाइम फ्रेम में भी हमें एक अच्छे पुल बैक का वेट करना है और जब ये पुल बैक हो जाए 61.8% लेवल पे तो उस पुल बैक पे हमें एंटर करना है। अब आपको स्टॉप लॉस सेट करने के लिए जो आपका रिसेंट स्विंग लो है उससे थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। चाहे तो आप 180 आर नीचे अपना सेट कर सकते हैं या थोड़ा 1-2 रुपीज़ का मार्जिन रख के आप नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करना है, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपको जो ये 61.8% ऑलरेडी ये जो मूव है इसको और आपका 61.8% आपको ऐड करना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। 61.8% प्लस 61.8%, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होगा और स्टॉप लॉस आपका एंट्री प्राइस से जो आपका स्विंग लो था उससे थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मोर देन 3:1 होगा। तो इस स्ट्रेटेजी में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। और क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एक्यूरेसी भी आपकी इसमें अच्छी एक्यूरेसी इस स्ट्रेटेजी में आपको मिलेगी, ठीक है। सो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। और इसमें आपका सब कुछ प्री कैलकुलेटेड है। आपको स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी प्री एकदम क्लियर कट है, प्री कैलकुलेटेड है। देन आपका एंट्री प्राइस आपको 61.8% रिट्रेसमेंट पे लेवल पे लेना है। देन आपको स्टॉप लॉस यहाँ से जो आपका स्विंग लो है उससे थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट आपका 61.8% प्लस 61.8% एक्स्ट्रा आपको ऐड करके एक तरीके से आपका 1.618% का जो लेवल होता है फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल बोलते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो ये 1.618% का लेवल है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। सो सब कुछ आपका प्री डिफाइंड है तो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करना है बहुत ही आसान है। अब आपको हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो आपके हायर टाइम फ्रेम वीकली होगा, लोअर टाइम फ्रेम डेली होगा, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम डेली रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट रखना है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट होगा, लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट होगा। हायर टाइम फ्रेम जिसके बेसिस पे आप अपना स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम जिसके बेसिस पे आपको अपनी एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना है, ठीक है। अब अगर इसको आप सेफर प्ले करना चाहते हैं तो आप चाहे तो अपना पार्शियल फर्स्ट टारगेट ये रख सकते हैं जो आपका स्विंग हाई है और सेकंड टारगेट आप ये रख सकते हैं जो आपका 1.618% एक्सटेंशन लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे 30-40% आपने अपना पार्शियल प्रॉफिट यहाँ बुक कर दिया और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस फिर से एंट्री प्राइस पे ट्रेल कर दीजिए। देन आप कंप्लीट प्रॉफिट अपना सेकंड टारगेट पे बुक कर सकते हैं। तो ये आपका सेफर प्ले हो सकता है। और अगर आप चाहे तो आप
कंप्लीट अपना टारगेट 1.618% पे और स्टॉप लॉस अपना इसलिए स्विंग लो लेवल पे रख के आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं ये कैसे ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। ठीक है, तो हम अलग अलग टाइम फ्रेम के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सो पहले हम एक वीकली का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तो रिसेंटली में आपका एक नेस्ले इंडिया स्टॉक है जो रिट्रेस किया था 61.8% पे। तो फर्स्ट हमें वीकली से हम अपना स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है कि प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देना चाहिए। तो ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, देन आपको जो ये रिसेंट स्विंग लो है यहां से आपको स्विंग हाई तक फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करना है। ये हमने ड्रॉ किया और ये आपकी 61.8% लेवल है। तो यहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो अगर हम देखें 15 फरवरी का जो वीक है यहाँ पे इसने 61.8% पे रिट्रेस कर लिया। तो जब यहाँ पे आपको ये एरिया मार्क कर देना, जिस दिन आपका 61.8%, तो इस वीक में ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ गया है। तो ये एरिया आपको मार्क कर लेना। ठीक है, तो जो हमें 2-3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप हमने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, सेकंड स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद ये 61.8% लेवल पे रिट्रेस करना चाहिए। तो ये इस वीक में इन्होंने 61.8% पे रिट्रेस कर दिया। थर्ड, यहाँ पे आपको एक ये एरिया मार्क करना है। ठीक है, तो हमने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसके बाद आप ये फिबोनाची लेवल्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। ठीक है, तो 15 फरवरी को हमें लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है। तो हम 15 फरवरी को ये आपका लोअर टाइम फ्रेम है। अब लोअर टाइम फ्रेम के लिए हमें वेट करना है इस जो आपका 61.8% लेवल है इसका ब्रेक होने का। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्च को ये लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है, 61.8%। तो अगेन आपको इसका एक स्विंग हाई फॉर्म होने का वेट करना है। तो यहाँ पे एक स्विंग हाई फॉर्म किया, देन रिट्रेसमेंट का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल का वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे। ये स्विंग लो है। ठीक है, और ये रिसेंट स्विंग हाई। और ये स्टॉक यहाँ पे आपका 17 मार्च को ये स्टॉक आप मूव करके 17 मार्च को इसने 61.8% लेवल पे वापस रिट्रेस कर दिया। तो हमें एंटर करेंगे 17 मार्च को 16389 पे। तो ये आपके जो 61.8% लेवल है, जो ये वाली लेवल है आपकी 61 पर, ये आपकी एंट्री प्राइस होगी। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ तो आपको देखना आसान होगा। तो अभी ये क्लियरली विजिबल है। जो आपकी 61.8% लेवल है 16389, ये 17 मार्च को टच कर गई। तो आप 17 मार्च को यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस तो ये आपकी एंट्री लेवल रहेगी। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका ये जो आपकी स्विंग लो है 15999, इसे थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, और टारगेट आपका 61.8% पे, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तीनों लेवल ये आपकी एंट्री प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एंटर लिया 17 मार्च को, स्टॉक थोड़ा नीचे किया लेकिन अपने प्रीवियस स्विंग हाई लो को ब्रेक नहीं किया, एंड देन 7 अप्रैल को ये आपका टारगेट हिट हो गया। तो अगर हम देखें तो हमने 16399 पे एंटर किया, 15950 के आसपास आपका स्टॉप लॉस था और ऑलमोस्ट 1400 रुपीज़ का टारगेट था। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे कि आपको पता है अबाउट 3:1 रहेगा, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, और ये अगर हम देखें हमने एंटर किया 17 मार्च को और आपका टारगेट हिट हो गया 7 अप्रैल को। तो यहाँ से अगर हम 7 अप्रैल तक देखें तो आपके 13 बार्स में 13 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं
टोटल 21 डेज एंड 13 ट्रेडिंग सेशन में आपका टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम, ये आपका पोजिशनल ट्रेड था, हमने वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज किया, देन हमने एरिया मार्क किया, देन डेली टाइम फ्रेम से हमें एंट्री ली 61.8% पे, स्टॉप लॉस आपने स्विंग लो से थोड़ा नीचे सेट करके टारगेट आपने 1.618% लेवल पे सेट किया, और ये टारगेट आपका 13 ट्रेडिंग सेशन में हिट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम एक एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग का ले लेते हैं। तो जैसे स्विंग ट्रेडिंग में हमें हायर टाइम फ्रेम आपको डेली टाइम फ्रेम रखना और लोअर टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट होगा। तो हम डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। तो रिसेंटली एक इंडस टावर आपका 61.8% लेवल पे आया था। तो जैसे हम ये देखें, यहाँ पे स्टॉक ये आपका अप मूव में था। ठीक है, यहाँ पे इसने अपना स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, देन स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद आपको स्विंग लो से स्विंग हाई तक का ये फिबोनाची लेवल स्टो करना है। ठीक है, देन 61.8% लेवल रिट्रेसमेंट। तो यहाँ स्विंग हाई बनाने के बाद आपका ये नेक्स्ट 5-6 डेज में ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ गया। तो जब ये आपका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ जाता है तो यहाँ आपको ये एरिया मार्क करना है। ठीक है, तो ये आप 5 मार्च को रिट्रेस करके 61.8% लेवल पे आ गए। ठीक है, अब हम फिबोनाची लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हायर टाइम फ्रेम को हमें एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करना है। तो ये हमने ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई कर लिया। देन हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम है आपका 15 मिनट। ठीक है, अच्छा पहले हम देख लेते हैं कौन से डे में इसने टच किया। तो ये हमारा 5 मार्च को 61.8% लेवल पे आ गया। तो 5 मार्च पे जाएंगे। ठीक है, और 5 मार्च पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस एरिया के ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे मैं बताया, लोअर टाइम फ्रेम में आपको इस एरिया के ब्रेक होने का वेट करना है। ठीक है, तो ये आपका इस यहाँ पे एरिया ब्रेक हो गया इस कैंडल पे। तो यहाँ से आपको स्विंग हाई पे आपको यहाँ आपको स्विंग लो से स्विंग हाई पे मार्क करना है। ठीक है, तो ये आपका स्विंग लो से हमें स्विंग हाई पे फिबोनाची लेवल स्टो कर दी, और ये 61.8% लेवल पे आपका ये 9 मार्च को 245 पे यहाँ टच कर दिया। तो यहाँ पे आपको इस दिन पे आपको एंटर करना है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा स्विंग लो से नीचे रखना है, तो थोड़ा नीचे रख देते हैं करीब 245 के आसपास, और टारगेट आपका 1.618 लेवल पे रखना है, 263। ठीक है, लेवल मार्क कर दी। तो मैं फिबोनाची लेवल्स डिलीट कर देता हूँ। तो 249.65 आपकी एंट्री प्राइस होगी। ठीक है, 245 स्टॉप लॉस, तो ऑलमोस्ट 5 रुपीज से भी कम का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट आपका 263.3 है। ठीक है, इट्स अबाउट 14 रुपीज। ठीक है, तो 3:1 का जैसे बताया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो हमने एंटर किया 9 मार्च को 245 पे। स्टॉक में अप मूव देखने को मिला, एक बार स्टॉक यार्ड बिना टारगेट को हिट किए एक बार नीचे आ गया। ठीक है, देन फिर से इसी लेवल से आपका वापस अप मूव देखने को मिला, एंड 16 मार्च को इसने ये टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो 9 मार्च से 16 मार्च ऑलमोस्ट 1 वीक में आपका 14 रुपीज का टारगेट हो गया इसमें इंडस टावर में। ठीक है, तो ये इजीली हमें ये टारगेट अचीव हो गया। अब इसी तरह जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। रिसेंटली बजाज फिनसर्व भी आपका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पर हुआ था। जैसा मैंने बताया कि अगर आप चाहे तो इसी ट्रेड को जब आपका 15 मिनट के लेवल पे आपका हायर टाइम फ्रेम वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो सेम स्टॉक को आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है,
जैसे मैं एक इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसमें हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर 15 मिनट के हेल्प से हम स्विंग ट्रेड लेंगे, फिर उसी 15 मिनट को हम यूज़ करेंगे अपने इंट्राडे में इसको सेलेक्ट करने के लिए, और फिर 1 मिनट में जाके हम इंट्राडे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो पहले डेली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं इसको। रिसेंट में ये ट्रेस हुआ था, तो ये करीब ये अगर हम देखें तो ये आपका स्विंग हाई था, यहाँ पे ये इसने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये स्विंग हाई ब्रेक होने पे हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। देन हमें ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक आपको फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करने हैं, एंड फिर वेट करना है 61.8% लेवल तक रिट्रेस करने। तो ये आपका 25 मार्च को 61.8% लेवल पे रिट्रेस कर गया, तो ये एरिया हमें मार्क करना है, ठीक है। एंड फिर ये हम फिबोनाची लेवल्स डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने अपने एरिया मार्क कर लिया है। 61.8% लेवल पे आपको 25 मार्च को आया है, ठीक है। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 15 मिनट में। 25 मार्च का हम एरिया हमने मार्क कर दिया, तो ये एरिया इस दिन ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर हमें वेट करना है इसका स्विंग हाई फॉर्म होके रिट्रेसमेंट होने का, तो ये नियर बाय में कहीं रिट्रेस नहीं हुआ, फाइनली यहाँ से ये रिट्रेस हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करेंगे, ठीक है। स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क कर दिया, तो ये आपका एंट्री हम 5 अप्रैल को 10:15 पे ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ गया 9289 पे। तो यहाँ हमें एंटर करना है, स्टॉप लॉस 8958 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, और टारगेट आपका यहाँ पे 10,358 पे, तो ये मार्क कर देते हैं। ये आपका टारगेट, ये आपकी एंट्री प्राइस, ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉक अप मूव किया, ठीक है, फिर ये एक बार का नीचे आ गया, तो हमने एंट्री ली है 5 अप्रैल को, ठीक है। देन यहाँ से अगेन अप मूव, फिर स्टॉक में फाइनली ये इस दिन जाके टारगेट हो गया 28 अप्रैल को। सो हमने 5 अप्रैल को एंटर किया और 28 अप्रैल को अपना स्विंग ट्रेड का टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 23 डेज हो गए, अराउंड 15 to 16 ट्रेडिंग सेशन में आपका 9 to 8 ऑलमोस्ट मोर देन 1000 रुपीज़ का टारगेट है, 10% से भी ज़्यादा का टारगेट है, और वो 10 टारगेट आपका यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। अब जैसा मैं बता रहा था कि हमने वो डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए इस स्टॉक को सेलेक्ट किया था, फिर ट्रेड लेने के लिए हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ किया। अब हम इसी 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करके, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड एंट्री इस पॉइंट पे ली थी 5 अप्रैल को, ठीक है। अब हम इसी 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रीवियस लेवल डिलीट कर देता हूँ, और क्योंकि ये इसने अपना यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, जो हमने इसको हम एज ए हायर टाइम फ्रेम की तरह स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, तो अब ट्रेंड में आया, कंफर्म हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी, ठीक है। देन 61.8% लेवल पे ये रिट्रेस कर गया, ये हमारा 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था, जहाँ हमने एंटर किया वो हमारा अब जो एंट्री लेवल वाला था वो अब हमारा यहाँ पे एज ए एरिया मार्क कर देना हमें। तो ये 5 अप्रैल को 10:15 पे यहाँ पे 61.8% लेवल पे आ गया, तो यहाँ हमने एरिया मार्क कर दिया। अब हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम 5 अप्रैल में जाते हैं, ठीक है। तो ये एरिया हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क किया था, अब हमें इसके ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इस स्टॉक ने ये एरिया ब्रेक कर दिया, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपका 12:28 पे ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाए तो आपको वही उस
स्विंग लो से, ये आपका स्विंग लो है रिसेंट, और ये आपका स्विंग हाई है, मार्क करना है। ठीक है, मार्क करना है और 61.8% लेवल तक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक हमने तो ये परफेक्टली आपका 61.8% पे नहीं आया है, थोड़ा सा गैप रह गया है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा मार्जिन रख के लेते 1-2 रुपए का, अगर हम सपोज ये हमारा 61.8% लेवल पे टच कर गया होता, तो आप तो ये आपका एंट्री प्राइस रहता 9227.7 इंट्राडे ट्रेड के लिए। टारगेट आपका होता 9426, तो आपने 1257 पे एंटर करेंगे और आइए आपका टारगेट करीब 1357, विद इन 1 आवर आपका टारगेट हिट हो गया। अराउंड मोर देन 200 रुपीज का टारगेट है। वो 2.5% का टारगेट है। सो 2.5% का जो टारगेट है आपका विद इन 1 आवर हिट हो गया। तो इस ये बताने का पर्पज ये था कि जिस स्टॉक में हमने स्विंग ट्रेड लिया, उसी स्टॉक को हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, और ये हमारा और अच्छा ट्रेड होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि क्योंकि हमने इसको स्विंग ट्रेड के लिए बुलिश डायरेक्शन में सेलेक्ट किया, तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में बुलिश है। ये आपका डेली में बुलिश है, 50 मिनट में बुलिश है, तो इसका आपका 1 मिनट में भी आपका चांसेस ट्रेड के एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और हम जो 61.8% लेवल है, उसको हम सिर्फ उस लेवल के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं कर रहे, उस लेवल को हम यूज कर रहे हैं स्टॉक को सिलेक्शन के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी। तो हम सेम फिबोनाची लेवल्स को 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, और उसी से हम ट्रेड भी ले रहे हैं। तो उस वजह से इसके ट्रेड के एक्यूरेट होने के एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, और ये वन ऑफ द माय फेवरेट स्ट्रेटेजी है, और इसके बेसिस पे मैं अपने काफ़ी ट्रेड लेता हूँ। स्पेशली जो स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड में इसके एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। आप इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं, पर इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। ठीक है, और आपको थोड़ा क्विक लेवल ड्रॉ करना है और क्विकली आपको ये ट्रेड लेने हैं, क्योंकि हम बहुत कम टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। सो आपको रेगुलरली चार्ट मॉनिटर करना पड़ेगा, और स्टिल अगर आप ये मॉनिटर कर सकते हैं तो आपका इंट्राडे में भी ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट जो भी मेरा अपकमिंग वीडियोज़ है या जो मैं अपने लाइव ट्रेडिंग के वीडियोज़ बनाता हूँ, वो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।